मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हल। सबसे पहले विकर्ण दिया हुआ है तो इससे भुजा निकालेंगे। घन का विकर्ण क्या होता है बच्चों? घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा√3। यहां पे घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 6√3 बराबर a√3 यानी कि भुजा√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया बच्चों। a बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना है? 6 ही है, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगी। तो क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880, है ना। तो इससे जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 हल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ ना बच्चों। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 880 बराबर पाई का मान 22/7 गुने आर। आर कितना दिया हुआ बच्चों? 14 गुने एल, यही निकालना है। तो 7 गुना 14, 2 से ये 440 बार में कट जाएगा और 22 से ये 20 बार में कट जाएगा। तो L बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल। आयतन का अनुपात दिया हुआ ना बच्चों, तो लिखेंगे क्या? पहले घन का आयतन, अनुपात का मतलब बटा होता है, आयतन बटा दूसरे घन का आयतन, है ना बच्चों। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, ये पहला भुजा क्यू, ये दूसरा, है ना बच्चों। अब यहां पे पहले घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 1 और दूसरे घन का आयतन कितना है? 27 बराबर a1 पावर 3 a2 पावर 3, है ना बच्चों। तो यहां पे a1 बटा a2 बराबर, यहां पे रूट अंडर, यहां पे 3 फंसेगा, 1/27 हो जाएगा बच्चों। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 बटा a2 बराबर, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 फंसा हुआ ना बच्चों, तो 1 गुने 1 और 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों? a1 अनुपात a2 बराबर 1:3। 3 पर 1 बाहर निकाला जाता है, यानी कि a1 1 और a2 कितना हो गया बच्चों? 3। इसलिए
पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पे पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा पहला दूसरा के लिए। 6 से 6 कट गया बच्चों। a का वैल्यू a1 का वैल्यू क्या है, 1 है बच्चों, 1 का स्क्वायर बटा a2 कितना है बच्चों, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 1 गुने 1 बटा 3 गुने 3, तो ये हो गया 1 बटा 3 तिहाई 9, यानी कि 1 अनुपात 9 आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल। दो बेलनों के समान ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब दोनों में बराबर, और आयतन उसका 9:16 दिया हुआ है, किसका, बेलनों का। तो लिखेंगे पहले बेलन का आयतन है ना बच्चों, बटा दूसरे बेलन का आयतन। बराबर बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ये r1 कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये 2 कर लेंगे, h समान था ना, दोनों में बराबर कर लिए, और इसका आयतन कितना दिया हुआ बच्चों, 9/16 अनुपात में है। बराबर पाई से पाई कट गया बच्चों, ये h से h कट गया, क्योंकि h समान बोल रहा था। बचा क्या, r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर। अब ये r1 बटा r2 बराबर कितना रह जाएगा बच्चों, रूट अंडर स्क्वायर है, तो रूट अंडर में हो जाएगा 9/16। अब 9/16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो r1 बटा r2 बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि r1 जो है वो 3 और r2 जो है वो 4 आया। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है ना बच्चों। तो लिखेंगे क्या, इसलिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच, पहला तो पहला कर लिए, बटा 2 पाई आर एच दूसरा कर लिए। एच दोनों में समान था, बराबर था, कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। अब r1 कितना है बच्चों, 3, और r2 कितना है बच्चों, 4, यानी कि 3:4 आंसर हो जाएगा। 3:4 आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, यदि गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हल।
गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 144 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे। अब ये क्या स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो आर बराबर रूट 36, तो आर बराबर 36 का वर्गमूल क्या? 6 सेंटीमीटर। यही आंसर होता है बच्चों, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 हल। घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है ना बच्चों, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? घनाभ का विकर्ण का रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है बच्चों? 10, 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस एच कितना है बच्चों? 6, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में 10 से गुना किए 100 प्लस 8 अठाई 64 प्लस 6 छक्का 36 बराबर, तो कितना हो जाएगा? 200। तो 200 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसको तोड़ लेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 गुना 200। और रूट से 2 पर 1 बाहर निकाला जाता है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2 एगो निकल गया और 5 एक बार निकल गया, रूट में क्या बच गया? 2 रह गया ना। हो जाएगा 5 गुना 10 रूट 2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, किसका आयतन? गोले का आयतन। तो हल, गोले का आयतन का अनुपात क्या लिखेंगे बच्चों? पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन, है ना बच्चों। पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना बच्चों। एक कर लेंगे, क्यों? क्योंकि पहले गोले का आयतन लिखे हैं, नीचे 4/3 पाई आर क्यूब। ये दूसरा गोला का आयतन है ना बच्चों। 4π/3, 4π/3 कट गया। अब ये अनुपात कितना दिया हुआ है? 8/27, है ना बच्चों। तो R क्यूब 1/R2 क्यूब। अब क्या हो जाएगा? R1/R2 बराबर, यहाँ पे ये पावर 3 है, यहाँ पे बुटुकनी में 3 फंस जाएगा, और ये तो 8/27 है ना बच्चों। तो R1/R2 बराबर, इसको तोड़ लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 बटा 3 गुने 3 गुने 3, तो R1 अनुपात R2 बराबर 2/3, यानी कि R1 जो है वो 2 और R2 जो है वो 3 आ जाएगा बच्चों। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या बच्चों? इसलिए
है ना। किसका? तो पहले पहले गोले का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना बच्चों। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे 1 कर लेंगे पहले वाले के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए 2 कर लेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना आया था बच्चों? 2 और R2 कितना है? 3। तो 2/3 का पावर 2, तो कितना हो गया बच्चों? 4/3 9, यानी कि आंसर 4:9। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 हल। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? चूंकि माना कि पुराना त्रिज्या बराबर क्या मान लिए? R मान लिए, है ना बच्चों। और नया त्रिज्या जो है वो कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। तो नया त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों? 3R हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों? अब क्या तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? तो लिखेंगे क्या? गुनी बराबर। अब जब गुनी पूछेगा ना बच्चों, तो नए वाले आयतन को ऊपर कर लेंगे। आयतन कहेगा तो आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन इसमें तो आयतन कह रहा है ना, तो आयतन को हम क्या कर लेंगे? नए वाले को ऊपर कर लेंगे। लिखेंगे नए गोले का आयतन बटा पुराने गोले का आयतन, है ना बच्चों। तो क्या नए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये R2 कर लेते हैं, नया वाला है, बटा पुराने गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये पुराना वाला, पहले वाला। 4 पाई से ये कट गया, 4 पाई बटा 3, 4 पाई बटा 3। अब R2 कितना है बच्चों? यानी कि नए गोले का आयतन R2 कितना है बच्चों? 4 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 बटा R1 कितना है? पहले कितना था? तो R था R क्यूब। अब कितना हो जाएगा? 3R गुने 3R गुने 3R बटा R गुने R। एक R से R, ये कट गया, कितना गुना हो गया? 3 के 9 किया, 27 गुना हो गया बच्चों, 27 गुनी। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान हैं। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 हल। क्या लिखेंगे बच्चों? अनुपात बराबर। क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर। क्या? बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, है ना बच्चों। तो
बेलन का आयतन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना बच्चों? तो ये पूरा पूरा कट गया क्योंकि सब तो समान था ना, बराबर था ना, कट गया ना एक बार में। और ये एक, तो ये फर्स्ट बटा सेकंड गुने 4 बटा थर्ड, ये उल्टा हो जाएगा 3/1। तो कितना हो गया बच्चों? 3/1 हो गया, यानी कि 3:1 आंसर, है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 हल, कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी कि बड़ा घन को काट करके, बड़ा घन है उसको काट दिया गया, अब छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है ना बच्चों? क्या कह रहा है? बड़ा घन को काट करके अब छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है। तो घन बनाया जा रहा है तो के को घन काटा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि बच्चों छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर, अब जब घन किसी चीज को काट करके बनाया जाता है तो उसके आयतन को निकालते हैं। तो क्या छोटे घन की संख्या, तो क्या कर लेंगे बच्चों? बड़े घन का आयतन बटा एक छोटे घन का आयतन, है ना बच्चों? बड़े घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बटा छोटे घन का आयतन, ये भी तो भुजा क्यूब। बड़का घन लिए A1 और छोटा वाला A2 हो गया, है कि नहीं बच्चों? अब A1 कितना है, यानी कि बड़का वाला 6 का पावर 3 बटा A2 कितना है? तो 2, छोटका वाला पावर 3, 2 का पावर 3 हो गया, तो 6 गुने पावर 3 है तो 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे ना बच्चों, बटा 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? तो ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, इसको गुना करेंगे बच्चों तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को बड़का घनवा में से छोटका घनवा काटा गया, यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना? अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।